पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया है और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है, क्योंकि सिंदूर 2.0 की सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर देखिए जहां एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद के पास नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 नोटम जारी किए हैं। पहला नोटम है 6 से 7 जनवरी के लिए और दूसरा है 20 से 21 जनवरी के लिए। आप इसका मतलब समझिए, इन दो तरह से इन दोनों दिनों में क्या पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला, ये सवाल अब पाकिस्तानियों के मन में चल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना तो हर वक्त तैयार खड़ी है, सिर्फ एक अगले आदेश का ही इंतजार है। और देखिए, इस बार ट्रेलर नहीं होगा बल्कि पूरी पिक्चर रिलीज होने जा रही है। टारगेट पर सीधा रावलपिंडी आ सकता है, क्योंकि जल, थल और नभ से बड़ा प्रहार हो सकता है। और इसके लिए हमारी नौसेना भी कैसे तैयार है, आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। और देखिए, हमारी नौसेना के वीर जवानों ने इशारों इशारों में संदेश दे दिया है, समंदर पर वही राज करेगा जो वीर होगा। मतलब पाकिस्तान का समंदर भी अब खतरे में आ चुका है, लेकिन खतरा आसमान में भी कम नहीं है। मुल्ला मुनीर की कायर सेना का हवा में भी अच्छा इंतजाम कर दिया गया है और भारतीय वायुसेना के वीर जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। It is sure to raise and enhance the might and reach of Indian Navy. With this potent machine and our capable crew, we will ensure that we conquer every battlefield and live up to our motto, Sarv Yuddeshu Jayati. Shanno Varna, Jai Hind. साल 2025 में पाकिस्तान को जो ट्रेलर दिखाया था, अब उसका फुल वर्जन लॉन्च होने को तैयार है। और इस बार पाकिस्तान के पास बंकर में छिपने का भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमला जल, थल और नभ से तीनों तरफ से होगा। तैयारी आप देखिए कैसे प्रिपरेशन मोड से निकलकर अब वॉर मोड में आने को भारत तैयार है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं। तो देखिए, सेना तो तैयार है, तो वहीं सरहद के पास रहने वाली जनता को भी ट्रेन किया जा रहा है। ये जम्मू के डोडा जिले की तस्वीर है जो यहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विलेज डिफेंस गार्ड तैयार किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें सबूत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया। हथियार को खोल के दिखाओ मेरे को। तो आप भी आ जाओ, 3 और 3 वाले भी एक आ जाओ मेरे पास। हो गया करना है। ये मैगजीन कैच होता है, ये वाला, इस कैच को दबाना है और इसको सीधा निकाल देना है। मैंने कैसे बताया था आपको, कैसे करो। हाँ, बहुत बढ़िया। और चलिए जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पुंछ में रोमियो फोर्स युवाओं को शिक्षित बना रही है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा है। देखिए, भारतीय सेना का एक्शन इस बार सबसे बड़ा और घातक हो सकता है और इसके लिए हर भारतीय सेना के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो कन्याकुमारी की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर के हर भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है।
सर देश की सेवा करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन है। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो मैंने बहुत कैंप लगाए हैं, जैसे कि मैंने आर्मी अटैचमेंट्स कैंप लगाए हैं, मैंने और भी बहुत सारे कैंप अटेंड किए जिसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और मैं बहुत इंडियन आर्मी के ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, मुझे उनसे गाइडेंस मिली और मेरे अंदर वो एक जोश आया कि मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। कि हमारी बटालियन में एक मैम है जो मतलब वुमेन ऑफिसर है, तो मुझे उनसे भी बहुत उनकी यूनिफॉर्म देख के लगा कि हाँ मुझे भी यही पहननी है। बिकॉज जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट है, वो किसी और जगह आपको नहीं मिल सकती जो आप यूनिफॉर्म पहन के फील करते हो। मेरे पास अभी एक एनसीसी की यूनिफॉर्म है, मैं उसको भी वो नहीं होने देती कि इसको कोई दाग लग जाए या फिर कोई इसको खराब कर जाए। सर बर्दाश्त नहीं होता बिकॉज यूनिफॉर्म होती है। देखिए, नए साल में पाकिस्तान पर खतरा क्यों मंडरा रहा है और क्या नववर्ष के साथ ही पाकिस्तान में बारूद बरसने वाला है, इसके पीछे की वजह ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल में बता देते हैं। देखिए, अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई, कहा गया है कि साल 2026 में कुछ बड़ा होगा। ये अमेरिकी रिपोर्ट कहती है भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती है, ये अमेरिका से कहा जा रहा है। मतलब सिंदूर 2.0 लॉन्च हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा आतंकियों का इनपुट मिला है और यही गलती अब पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। दोनों देशों के बीच फिलहाल सीज फायर जारी है और इस बीच भारत अपने हथियारों को धार दे रहा है। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। हथियारों के जखीरे को और मजबूत कर रहा है भारत और रक्षा मंत्रालय ने बड़ी सैन्य डील की भी मंजूरी दे दी है। तीनों सेनाओं को 79,000 करोड़ के हथियार मिलेंगे। ये हथियार होंगे मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स। मतलब इस बार पाकिस्तान से आखिरी जंग होगी जिसकी तैयारी, प्रिपरेशन इसी साल कर ली गई है और 2026 में डिसाइडिंग अटैक हो सकता है, इसका अंदेशा अमेरिका के रणनीतिकार थिंक टैंक्स जाहिर कर रहे हैं। और इस बार होने वाली जंग सबसे भीषण होगी, जिसके बाद पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये पूरी दुनिया देखेगी और हमारे देश की वीर जो सेना है वो पाकिस्तान के टुकड़े करने को कैसे तैयार है, आप इस तस्वीर में भी देखिए। तो देखिए, भारत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इस बार पाकिस्तान अपने अस्तित्व का सबसे भीषण तांडव देखने वाला है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण भारत में कर लिया गया है, तो वहीं इसका इस्तेमाल रावलपिंडी में हो सकता है क्योंकि पिनाका LRGR से भारतीय सेना की डीप स्ट्राइक क्षमता को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल सीधे इस्लामाबाद पर अटैक कर सकती है। और देखिए, इन सबके बीच मुल्ला मुनीर की तैयारी क्या है, आप ये तस्वीर देखिए, जहां मुल्ला मुनीर ने सिंदूर 2.0 से पहले ही हार मान ली है और एक सेना प्रमुख होने के बावजूद खुद को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो छिप कर बैठे दिख रहे हैं। आप देखिए, आसिम मुनीर को देखिए, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े हैं। अपनी सेना के ताबूतों को गिनने की ये मुल्ला मुनीर की तैयारी है और उनके अंदर का डर कैसे खुलकर इस तस्वीर में सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। और अपनी इस घबराहट की सजा मुल्ला मुनीर ने अपनी बेटी को दी है। पूरी खबर आपको जल्दी से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंदूर 2.0 के खौफ से मुनीर घबराहट में मौत के डर से मुनीर की जो बेटी है उनकी शादी कर दी है। मुनीर को डर है कि बेटी की शादी किए बिना ही मौत ना हो जाए और इसीलिए मरने से पहले मुनीर ने बेटी का निकाह करवा दिया। जल्दबाजी में मुनीर ने अपने भाई के बेटे से ही निकाह करवा दिया है। मुनीर ने अपनी तीसरी बेटी महनूर की उसके भाई से ही शादी करा दी। कासिम मुनीर के बेटे के साथ महनूर की शादी हो गई है। कासिम मुनीर मुल्ला मुनीर का रिश्ते में भाई है। 26 दिसंबर को रावलपिंडी में यह शादी हुई और इस शादी के बाद मुनीर का डर दुनिया के सामने आ गया है। मुनीर ने अपने डर की सजा अपनी बेटी को शादी ऐसे करवा कर दी थी, लेकिन मुल्ला मुनीर को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे उसके आतंकी कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी और इसके लिए नए साल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आसिम मुनीर पर होने वाली सदी के सबसे बड़े हमले का संकेत समय समय पर खुद हमारे सैन्य कमांडर्स दे चुके हैं। आप भी सुनिए।
हम सिंदूर की तैयारी में हैं, हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं, और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग। देखिए, हर एक भारतवासी के लिए राष्ट्रीय सेवा ही सर्वोपरि है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हमारे अंदर सनातन की शक्ति है तो राष्ट्र की भक्ति का भाव भी है। भारत की आत्मा में कर्म भी है, धर्म भी है।